हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको एक से दो क्वेश्चन जो है वो टीयर 1 के एग्जाम में ब्लड रिलेशन टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। और बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर हमारा यहाँ पे स्कोर करना। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, बट आपको इसका कंसेप्ट आना चाहिए और कैसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है, जो कि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भी। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की और भी सारी जो क्रैश कोर्स की वीडियोस है जो हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस टेबल के थ्रू हम सारे इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशंस को समझेंगे। और देखिए, इस टेबल में जितने भी रिलेशंस गिवन है आपको खुद को अपने आप पर ये एज्यूम करके इसे सोचना है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं मदर्स और फादर्स सन, यानी आपकी खुद की मदर या फादर के जो बेटे हैं, सन है, वो आपके क्या लगेंगे? ऑब्वियसली बात है, आपके भाई लगेंगे, यानी ब्रदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी जो इस टेबल में रिलेशंस गिवन है आपको खुद को अपने आप को एज्यूम करके समझना है। तो आपकी मदर या फादर के जो सन है वो आपके भाई लगेंगे। वैसे ही आपकी मदर या फादर की डॉटर जो है वो आपकी क्या लगेंगे? सिस्टर लगेंगी, ठीक है ना। देन आगे हम बात करें आपकी मदर या फादर के खुद का अगर कोई देखिए भाई है उनका, आपकी मदर या फादर के, तो इंग्लिश में तो देखिए हम उसके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो है अंकल। क्लियर है ना। आपकी मदर या फादर के भाई को हम अंकल कहते हैं, बट हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हम बेसिकली देखिए जो मदर के भाई होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। जबकि फादर के भाई को हम क्या कहते हैं? अगर बड़े भाई हैं तो हम ताया कहते हैं और छोटे भाई है तो चाचा कहते हैं। क्लियर है ना। बट इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड है, वो है अंकल, हम यूज करते हैं। वैसे ही अगर आपकी मदर या फादर की सिस्टर जो है उनको हम इंग्लिश में तो देखिए अगेन एक ही वर्ड है, आंट। जबकि हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में अगर आपकी मदर की सिस्टर को हम क्या कहते हैं? मासी कहते हैं। जबकि फादर की सिस्टर को हम क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। बट इंग्लिश में अगेन इसके लिए एक ही वर्ड है, आंट। देन आपकी मदर या फादर के फादर अगर हम बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। क्लियर है। अगेन इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब है दादाजी और मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब है नाना जी। क्लियर है ना। तो अगर आपकी मदर के फादर जो है, वैसे हम उन्हें ग्रैंडफादर ही कहते हैं, बट अगर फर्दर भी अगर ऑप्शंस में गिवन हो आपको पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर, तो वैसी बात है मदर के फादर को हम क्या कहते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर। तो जितने भी मदर की साइड वाले रिलेशन है हम उसके आगे मैटरनल वर्ड लगाते हैं, जबकि फादर की तरफ जितने भी रिलेशन है उसे हम उसके आगे पैटर्नल वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर नाना जी की हम बात करें तो उसके लिए आ जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर, जबकि दादाजी के लिए आ जाएगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। ऐसा ही देखिए दादी और नानी के लिए भी देखिए हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इस टेबल में आपकी मदर या फादर के जो फादर है, सॉरी मदर है, तो अगेन पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब है आपकी दादी जी, और मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब है आपकी नानी जी, ठीक है। फिर ये तो देखिए क्लियर हो गए। आपको अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अगेन जैसे मैंने आपको बताया पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, वैसी मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। तो ये क्लासिफाई करने के लिए कि रिलेशन जो है वो मदर की साइड का है या फादर की साइड का है। क्लियर है ना। देन आपके अब देखिए हम नीचे की जनरेशन की तरफ अगर जाएं, ठीक है, आपके जो सन है, आपके बेटे की वाइफ आपकी क्या लेंगी? डॉटर इन लॉ आप उन्हें कहेंगे। क्लियर है ना। तो आपके बेटे की वाइफ आपकी क्या लेंगी? डॉटर इन लॉ। क्लियर है। या अगर आपके डॉटर के हस्बैंड है वो आपके क्या लेंगे? सन इन लॉ। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो आपके बेटे की वाइफ आपका क्या लेंगी? डॉटर इन लॉ। और अगर आपकी डॉटर है तो उनके हस्बैंड आपके क्या लेंगे? सन इन लॉ। फिर आपके खुद की देखिए, अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ की सिस्टर, या अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड की सिस्टर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। क्लियर है ना। तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। तो यानी अगर आपकी वाइफ है तो उनकी सिस्टर, या अगर आपके हस्बैंड है तो उनकी सिस्टर आपकी क्या लेंगी? सिस्टर इन लॉ। वैसे ही अगर आपकी वाइफ के ब्रदर या अगर आपके हस्बैंड के ब्रदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ कहते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपके भाई के बेटे, इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं। हिंदी में हम उसे भांजा कहते हैं, है ना। और वैसे ही आपके भाई की डॉटर को हम क्या कहते हैं? वैसे हिंदी में भांजी, और यहाँ पे इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नीस। ठीक है ना। तो अगर आपके भाई का बेटा है तो हम उसे नेफ्यू कहेंगे, और भाई की बेटी को हम क्या कहेंगे? नीस। फिर आपके देखिए कोई अंकल है या आंट है, उनका बेटा या बेटी,
उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कोई अलग अलग, सिंपली हम कजन वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो देखिए मेल हो या फीमेल हो, ठीक है ना। तो अंकल या आंट का कोई देखिए बेटा है या बेटी है तो उसके लिए सिंपल हम एक वर्ड यूज करते हैं कजन, ठीक है। देन अगर बात करें आपकी सिस्टर के हस्बैंड, ठीक है ना, आपकी सिस्टर के हस्बैंड, जिसे हम हिंदी में तो देखिए जीजा जी कहते हैं, तो बट इंग्लिश में उसके लिए अगेन वर्ड क्या है, ब्रदर इन लॉ। और अगर आपके ब्रदर की वाइफ जो है, आपके ब्रदर की वाइफ, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में भाभी बोलते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, सिस्टर इन लॉ। क्लियर है ना। तो ये जितने भी आपको इस टेबल में रिलेशंस दिखाई दे रहे होंगे, मैंने खुद को अपने पे एज्यूम करके आपको बताया, तो आप भी देखिए जब ये वीडियो देखेंगे आपको खुद को एज्यूम करके इन सभी रिलेशंस को समझना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। और अब चलते देखिए, ये तो क्लियर हो गया हमें, ये सब चीजें देखिए हम ओवैसी बात है डेली लाइफ में हम इन सभी अपने रिलेटिव से मिलते भी, आसपास देखते भी है, तो ये तो देखिए समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट इसमें क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए बैंकिंग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ इसकी वीडियो लाया हूँ, बट एसएससी में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं भी आपके साथ डिस्कस यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने वाला हूँ। अब देखिए ये है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय साहिल सेड, तो एक फोटोग्राफ में एक बॉय की फोटो को देखते हुए साहिल ने क्या कहा, उसकी तरफ इशारा करते हुए कि ये जो बॉय है बेसिकली क्या है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब देखिए पढ़ने में पहली बार एक कंफ्यूजिंग लगेगा कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, बट जब हम इसे एक एक करके ब्रेकअप करेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इसे समझना, ठीक है। मैं आपको एक बार रब करके दोबारा बताता हूँ। तो एक फोटोग्राफ में एक बॉय है बेसिकली, उसको पॉइंट आउट करते हुए साहिल क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझे कि एक फोटोग्राफर्स में एक बॉय है तो उसको पॉइंट आउट करते हुए साहिल क्या कह रहा है कि जो बॉय है वो बेसिकली क्या है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो जब भी इस तरीके से आपको लाइन गिवन हो, हम कैसे इसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए हम इसे पीछे से समझना स्टार्ट करेंगे। सन ऑफ माई मदर, तो सन ऑफ माई मदर का मतलब क्या है, माई मतलब साहिल की मदर। तो और देखिए इसके आगे एक वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है वो है ओनली सन ऑफ माई मदर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ओनली सन ऑफ माई मदर, तो माई मदर मतलब साहिल की मदर का ओनली सन। तो ऑब्वियस बात है देखिए साहिल की मदर का ओनली सन, ऑब्वियस बात है साहिल खुद होगा। जब साहिल ये कह रहा है कि मेरी मदर का सिर्फ एक ही बेटा है, तो ऑब्वियस बात है वो साहिल खुद होगा, और उसके बेटे की यहाँ पे बात हो रही कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। इसका मतलब साहिल का उस बॉय से क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसका क्या है, जो है ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा फादर, ठीक है ना, फादर होगा। ये देखिए नीचे ऑप्शन में गलती से यहाँ पे डी लिखा हो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आएगा, ठीक है, इसे आप इरेज करके ए लिखें। तो एक फोटोग्राफ को देखते हुए जिसमें एक बॉय है, साहिल ने क्या कहा कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी मेरी मदर का सिर्फ एक ही बेटा है, मेरी मदर का सिर्फ एक ही बेटा है। तो इसका मतलब साहिल वो खुद है और उसके सन की यहाँ पर बात हो रही है, यानी देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि अगर साहिल की मदर का सिर्फ अगर एक ही बेटा है तो यानी वो साहिल खुद होगा, तो उसके ही तो बेटे की बात हो रही है, तभी तो वो देखिए साहिल उनका क्या लगा, फादर लगा। क्लियर है ना। अगर साहिल की मदर के साहिल के अलावा भी कोई और भाई होते तो ऑब्वियसली बात है वो बॉय जो है वो जो है फिर उस केस में साहिल जो है वो उनका अंकल भी हो सकता था, बट यहाँ पे क्योंकि साहिल की मदर जो है उनका सिर्फ एक ही बेटा है, यानी वो साहिल खुद है और उसके फर्दर बेटे की यहाँ पे बात हो रही है, उस फोटोग्राफ में जो है वो बेसिकली साहिल का ही बेटा है, तो इसका मतलब साहिल उसका उस बॉय से क्या रिलेशन है, वो उसके फादर। अब नीचे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, द बॉय इन द फोटोग्राफ इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ साहिल्स मदर, तो साहिल की मदर का क्योंकि सिर्फ एक ही बेटा है तो इसका मतलब साहिल खुद है और उसके बेटे की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो, तो यहाँ पे साहिल जो है वो क्या है, उस बॉय के क्या है, फादर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे डी नहीं आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रमेश सेड, तो एक फोटोग्राफ को देखते हुए रमेश क्या कह रहा है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। अगेन देखिए मैंने आपको कहा ना कि जब स्टेटमेंट आप पहली बार रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी कि ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, तो क्या कह रहे हैं। बट अगेन देखिए जब आप इसे पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस फोटोग्राफ को देखते हुए कौन बोल रहा है, रमेश बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है माई वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, रमेश के भाई, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो माई ब्रदर का मतलब क्या है, रमेश के भाई, ठीक है ना। तो एक फोटोग्राफ को देखते हुए रमेश ने क्या कहा कि ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, तो माई ब्रदर यानी रमेश के भाई के फादर, तो ऑब्वियसली बात है वो रमेश के भी तो फादर होंगे ना,
रमेश के भाई के फादर, ठीक है ना, फादर ऑफ माई ब्रदर। तो रमेश के भाई के फादर, ऑब्वियसली बात है वो रमेश के भी फादर होंगे। उनकी फर्दर ओनली डॉटर है, यानी उनकी सिर्फ एक ही डॉटर है, बाकी भाई है, ठीक है ना, उनके मतलब बाकी बेटे हैं, सिर्फ डॉटर एक ही है। तो यानी हम कह सकते हैं रमेश की सिर्फ एक ही बहन है और उसके बेटे की यहाँ पे बात हो रही है, ही इज द सन। तो यानी ऑब्वियसली बात है, अब रमेश का उस मैन से क्या रिलेशन है जिसके बारे में रमेश बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसके अंकल है। और अंकल भी क्योंकि मदर की साइड के हैं, क्योंकि वो देखिए ऑब्वियसली बात है रमेश की बहन के बेटे की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है मैटरनल अंकल हो जाएंगे ना, मदर की साइड के रिलेशन है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार मैं दोबारा बता दूं हमने इसे कैसे सोल्व किया। सबसे पहले हम पीछे से गए, हमने देखा हमें गिवन है कि रमेश बात कर रहा है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, एक बार मैं इसे रबी कर देता हूं। तो माई ब्रदर देखिए क्योंकि कह रहा था, यानी रमेश के भाई के फादर, तो ऑब्वियसली बात है जो रमेश के भाई है उनके फादर, ऑब्वियसली बात है रमेश के भी फादर होंगे, और उनकी सिर्फ एक ही डॉटर है, ओनली डॉटर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, यानी रमेश की सिस्टर जो है सिर्फ एक ही है, और उनके बेटे की यहाँ पे ये जो फोटोग्राफ में जिसकी बात कर रहे हैं वो उसके बेटे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो उसके क्या लगे, अंकल लगे, और अंकल भी क्योंकि मदर की साइड का रिलेशन है तो मैटरनल अंकल। क्लियर? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो है हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस की जो टाइप है वो सिर्फ एसएससी में आती है, बैंकिंग एग्जाम्स में इससे दूसरी टाइप्स आती हैं। तो ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ ये दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आई होप सो देखिए समझ आ गया होगा कि कैसे ब्लड रिलेशन का पूरा कंसेप्ट भी मैंने टेबल के थ्रू बताया और कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं और आपको सोल्व कैसे करना है। आपको बिल्कुल पीछे से जो आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन वहां से स्टार्ट करना है। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछें। और इसके अलावा ऐसी वीडियोस और भी हम लगातार एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है इसके लिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।